Hello class, very good morning. Welcome to the world of science. Today we are here to discuss about the second chapter of biology of class 12th which already we have discussed in our classroom. लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, सीक्वेंस वाइज जाएंगे, क्योंकि एक महीने की पूरी ये छुट्टी होने वाली है। तो आप इस एक महीने में अपना सिलेबस या जो आपने क्लास के दौरान पढ़ा हुआ था उन चीज़ों को भूल न जाए, इसीलिए आपका एक बार और रिवीजन करा दिया जाए। ये आइडिया है, बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी चैप्टर है, कोई नया नहीं है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ऑलरेडी ये चैप्टर लाइन टू लाइन बहुत डिटेल में हम लोग एनसीईआरटी से क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक लंबा टाइम हो जाएगा क्लास स्कूल खुलने के लिए, तो इसीलिए ये बीच में आपको रिवीजन करा दिया जाए, ऐसा एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। तो इसीलिए ये आपको और अच्छे से और थोड़ा डिटेल में और धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज जीरो लेवल से एक बार फिर से अपन इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। यहाँ पे टर्म आया क्या? फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे बात नॉन फ्लावरिंग प्लांट की नहीं आई है, क्योंकि जो ये बेसिक रिप्रोडक्शन का हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो रिप्रोडक्टरी जो यूनिट है प्लांट्स के लिए, तो वो कहाँ पे होता है? फ्लावर में ही होता है, ठीक है। दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्लांट्स के किसके अंदर होते हैं? फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ही इसको क्या कहा गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो अपन को बात करना पड़ेगा किसकी? फ्लावर की बात करना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में आगे चल के फ्लावर के अंदर ही घुसते चले जाएंगे, ठीक है। अभी जो आप फ्लावर देखा होगा आपने, फूल देखा होगा, जिसको कहते हैं क्या? पुष्पा, है ना। वो वाला नहीं है, पुष्पराज वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। क्या किसकी बात करेंगे अपन? फ्लावर की बात करें, ठीक है। इसके अंदर से, इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है आपका? एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लावर से अपन डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्लावर है क्या? फ्लावर की अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टरी यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। इट डेवलप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेजिटेटिव फेज, यानी कि जो आपका प्लांट होता है उसमें दो फेज आते हैं, एक वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज के कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा फेज आता है वो होता है रिप्रोडक्टरी फेज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो पेड़ होता है या पौधा जो होता है वो फूल देना शुरू कर देता है, ठीक है। अब फूल के अंदर क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फेज हो गया आपका? रिप्रोडक्टरी फेज, ठीक है। पहला कौन सा आता है? वेजिटेटिव फेज, ठीक है, फ्लावर के अंदर। उसके बाद आता है कौन सा? रिप्रोडक्टरी फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तभी उस प्लांट में क्या डेवलप हो जाएगा? आपका फ्लावर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? फ्लावर कब डेवलप होगा किसी भी प्लांट में? वेजिटेटिव फेज के बाद एक दूसरा फेज आएगा जिसको बोलेंगे अपन कौन सा? रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज में किस चीज का डेवलपमेंट होगा? फ्लावर का, यानी कि फूल का डेवलपमेंट किसी भी एक प्लांट में या फिर कहीं एंजियोस्पर्म्स में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आता है कौन सा? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर ले। मैंने आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम डाला था क्वेश्चन डाला था फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर की अगर अपन बात करें तो कहेंगे क्या? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर,
कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर या फिर ऑर्नामेंटल फ्लावर। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे फूलों को या फिर ऐसे फ्लावर्स की खेती करना या ऐसे फूलों को उगाना जो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किए जाते हो, इस्तेमाल किए जाते हों, या फिर उसका सेंट बनाने के लिए, स्प्रे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, है ना। ऐसे फ्लावर्स का कल्टीवेशन करना या ऐसे फ्लावर्स को उगाना, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोरी कल्चर। अगर अपन दूसरी बात करें हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये भी एक टाइप का कल्टीवेशन है उन प्लांट्स का जो अपन गार्डन में या फिर अपने बाग में या फिर अपने आंगन में जो भी प्लांट्स छोटे छोटे से हर्ब्स उगा लेते हैं, उसके कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से प्लांट हो गए जो अपनी गार्डन में हम लोग उगा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स। कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सब्जियां उगाना हो गया, फूल उगाना हो गया, या फिर छोटे छोटे से पौधे और भी उगाना हो गया, वो सब किसके अंडर में आ जाते हैं? आपके हॉर्टिकल्चर के अंडर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स है, उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर तो इसमें भी आ गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरिकल्चर है वो इसी का ही एक ब्रांच है, या फिर कहें कि हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? भाई बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यहां से एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया अपन ने, कौन सा? कि जो फ्लोरिकल्चर है वो हॉर्टिकल्चर का ही क्या है? ब्रांच है, या कहें कि पार्ट है, ठीक है। क्या कह सकते हैं? फ्लोरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, ठीक है। अगर अपन ऐसे अरेंजमेंट की बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर के ही अंडर में अपन किसको रख सकते हैं? फ्लोरिकल्चर को। उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। हो गई है कि नहीं हो गई है? बिल्कुल हो गई होगी, ठीक है भाई। जो ये आपका फ्लोरिकल्चर है ये हॉर्टिकल्चर का ही एक ब्रांच है, या फिर ऐसा कहें कि हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है आपका क्या? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। यहाँ तो हो गया आपका फ्लावर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर अपन बात करें तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप एक यहाँ पे फूल देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में। छोटे से फूल की अगर अपन बात करें, इस फूल को अपन ने ऐसे काटा हुआ है, ठीक है, लेटरली इसको काटा है, ठीक, ऊपर से ऐसे। मान लो कोई एक फूल अपन ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऊपर से ऐसे तलवार से इसको क्या कर दिया है? ऐसे काट दिया है, ठीक है। तो आधा हिस्सा काट के जो अपन ने फेंक दिया है बाहर, जो उस तरफ का हिस्सा वो उसको ऐसे चिपका दिया है। ये वो स्केच है या फिर ये वो फोटो है आपकी, ठीक है। फ्लावर की अगर अपन बात करें तो बेसिकली इसमें कितने होते हैं? बेसिकली इसमें 4 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेन पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो ग्रीन कलर का आपका पार्ट है ये, ठीक है, ये ग्रीन कलर का आपका पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? भाई क्या कहेंगे इसको? क्या इसको सिपल कह दें? नहीं कह सकते क्या? ठीक है,
ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है अपीयर हो रहे हैं, ये फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा होता है। ये इसको क्या कहते हैं, सीपल्स। ठीक है, इसका क्या होता है सीपल्स का, जब ये बड की कंडीशन में होता है फ्लावर, तब ये इस फ्लावर को कवर अप करके रखता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या कराता है, सीपल्स का काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर मैं यहाँ पे इसके काम लिख दूं, सीपल्स क्या करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। ठीक है, जब फ्लावर छोटा सा होता है, बड की कंडीशन में होता है, तब ये सीपल क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ये तो इसका पहला फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरे फंक्शन की अगर अपन बात करें, तो ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कोई भी चीज आपने सुना होगा, कोई भी चीज जो कि ग्रीन कलर की होगी वो फोटोसिंथेसिस भी कराएगी। क्या कराएगी, ठीक है, ये अर्लियर स्टेज में शुरुआत में क्या कराते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कराते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो ग्रीन कलर की होती है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कराएगी, है ना। अब ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि सर फिर तो मैं ग्रीन कलर की शर्ट या टी शर्ट पहन लेता हूं तो मैं भी, या मेरी टी शर्ट भी फोटोसिंथेसिस कराएगी, है ना। ये सिर्फ लिविंग के केस में वैलिड है ये पॉइंट, प्लांट्स के केस में वैलिड है ना। शर्ट हो गया आपका, पैंट हो गया, अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो ये आपके फोटोसिंथेसिस नहीं कराएंगे। प्लांट्स में अगर आपको कोई भी इससे ग्रीन कलर का दिख रहा, भले ही वो रूट हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा कुछ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस जरूर कराता होगा। अगर ये ग्रीन कलर के नहीं है सीपल्स, मान लो कैसे हैं, कलर्ड हैं, अगर ये सीपल्स कलर्ड हैं तो इनका एक और काम फिर बढ़ जाता है, दूसरा क्या, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ठीक है, जिस टाइम पे इन फ्लावर्स का पॉलिनेशन होना होता है उस टाइम पे ये कलर्ड जो सीपल्स होते हैं इनका काम होता है क्या, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। किस लिए अट्रैक्ट करना, ताकि उनमें क्या हो पाए, पॉलिनेशन हो पाए या करा पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आउटर पार्ट सीपल्स। अब ये कैसे वॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल का मतलब क्या होता है, आपको इस टाइप का एक अरेंजमेंट दिखाई देता है बाहर से, है ना, इस टाइप का ये गोला आकार का सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, जहां पे ये इस तरीके से क्या होते हैं, सिपल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर वॉल बोलेंगे, आउटर वॉल होता है वो क्या होता है, सिपल्स। अब इस सिपल्स के अंदर एक दूसरा वॉल होता है, सेकंड नंबर पे एक और वॉल होता है। वॉल की स्पेलिंग में यहां पे लिख दूं, WHORL, वॉल। ठीक है, सिपल्स के अंदर कलरफुल एक वॉल होता है, उसको बोलते हैं आपका क्या, कोरोला। क्या बोलते हैं इनको, कोरोला बोलते हैं इसको कंबाइंडली। ठीक है, एक की बात करें तो एक को बोलेंगे क्या, पीटल, पीटल। ठीक है, और सभी पीटल्स को मिला के क्या बोलते हैं, कोरोला। ग्रुप ऑफ पीटल्स इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, इस एक ग्रीन कलर का एक सेगमेंट है, इसको बोलते हैं सीपल्स। अगर ग्रुप ऑफ सीपल्स की बात करें तो बोलेंगे अपन क्या, कैलेक्स। ग्रुप ऑफ सीपल्स की बात करें तो क्या बोलेंगे भाई, कैलेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ग्रुप ऑफ सीपल्स की बात करें तो क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट वॉल हो गया वो सीपल्स का हो गया, जिसको कैलेक्स बोल रहे हैं। उसके अंदर जो सेकंड नंबर पे वॉल है वो ग्रुप ऑफ पीटल्स हो गया है, जिसको कोरोला बोल रहे हैं। उसके अंदर में एक और तीसरे नंबर पे वॉल प्रेजेंट होता है, जो किसका होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होगा, जो कि किसका होगा, एंथर्स का, फिलामेंट का, यानी कि स्टेमन का होगा। किसका होगा, स्टेमन का होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होगा, उसको बोल देंगे एंड्रोसियम।
एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अगर अपन देखें तो क्या क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो यहां से यहां तक दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट। ठीक है, ऊपर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है लोबुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, एंथर। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोल रहे हैं क्या, फिलामेंट बोल रहे हैं। ठीक है, और ऊपर जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको बोल रहे हैं क्या, एंथर बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं भाई, उसको एंथर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हैं, एंथर बोल रहे हैं। तो ये भी कैसे, वॉल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है अंदर इस तरीके से। ठीक है, अगर उसके अंदर भी जाएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, उसके भी अंदर जाएंगे तो क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्पेल। इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको बोलते हैं स्टाइल। नीचे वाले हिस्से की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, ओवरी। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जहां पे पोलन ग्रेन लैंड करता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड नंबर पे नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं, तीनों को कंबाइनली बोलते हैं क्या, पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पिस्टिल बोल देते हैं। ठीक है, तीनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। अगर इन दोनों की बात करें तो स्टिग्मा प्लस स्टाइल की बात करें तो बोलते हैं क्या, कार्पेल। स्टिग्मा प्लस स्टाइल की बात करें तो बोलते हैं क्या, कार्पेल। ठीक है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल को क्या बोलते हैं, कार्पेल। ठीक है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल को क्या बोलते हैं, कार्पेल। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, इन तीनों को क्या बोल देते हैं, पिस्टिल। क्या बोल देते हैं, इन तीनों को मिला के पिस्टिल बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर होगा अब ये डायग्राम आपको। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओवरी के अंदर ये येलोइश स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं ये होंगे आपके क्या, ओव्यूल, ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, यही ओव्यूल्स इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होकर डेवलप होकर क्या बनाते हैं, सीड्स। ठीक है, आपकी जो ओवरी है ये मैच्योर होकर डेवलप होकर क्या बनाती है, फ्रूट। ओव्यूल जो है वो क्या बनाएंगे, सीड्स बनाते हैं। ओवरी जो बनाती है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। क्लियर है, डाउट किसी को यहां तक, एक भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आराम से और बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे से बताया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब अगर अपन के फंक्शन की बात करें तो इसके सीपल्स के फंक्शन के बारे में अपन ने बात ही कर लिया है। ग्रीन कलर का जो होता है ना, बर्ड फॉर्म में जब ये फ्लावर होता है तब उसके किस काम आता है, प्रोटेक्शन के काम आता है। फ्लावर का क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रीन होता है इसीलिए फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। और दूसरी बात, अगर एक कलर कंडीशन में रहेगा, कलरफुल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, किसके लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए। अगर अपन उसके अंदर बात करें इनकी कोरोला की बात करें
है ना। पीटल्स की बात करें, अगर कोरोला की बात करें तो ये किस काम आती हैं, कलरफुल इसीलिए होती हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। किस लिए अट्रैक्ट कर पाए, ताकि उनमें क्या हो पाए, पॉलिनेशन हो पाए। ठीक है, अब इसके जो बेस पार्ट होता है नीचे की तरफ देखें तो थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है, और कुछ फ्लावर्स में यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, सीक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। है ना, ये क्या करते हैं, नेक्टर सीक्रेट करते हैं, क्या ये पीटल्स। ठीक है, पीटल्स क्या करते हैं, नेक्टर सीक्रेट करते हैं। बात अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की करें, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या है, वो एंड्रोसियम है। ठीक है, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो क्या है, गाइनोसियम है। ठीक है, एंड्रोसियम जो होता है उसमें क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, ये कौन कराता है आपका, ये एंथर कराते हैं। ये येलो कलर के आपको जो दिखाई दे रहे होंगे ये क्या है, एंथर है। ठीक है, यही आपका माइक्रोस्पोर्स का यानी कि पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन कराते हैं। अभी इसी एंथर को अपन आगे चल के और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने वाला है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, है ना, कैसे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर अगर इसकी बात करें तो ये है आपका क्या, गाइनोसियम। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जहां पे माइक्रोस्पोर बनते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अंदर बात करें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तो क्या है, वो गाइनोसियम है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ गाइनोसियम इज टू प्रोड्यूस मेगा स्पोर्स। क्या, ठीक है, मेगा स्पोर्स। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, गाइनोसियम का। क्या करती है, मेगास्पोर का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये एंथर है आपका, एंड्रोसियम। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स या फिर कहें तो पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कौन करता है, एंड्रोसियम, है ना, कहाँ पे होता है, एंथर में होता है। ठीक है, ये यहां तक अपन ने बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी तो टाइम अपना थोड़ा सा कम है। ठीक है, कि थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। देखो और थोड़ा सा देख लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की अगर अपन बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बेसिकली है क्या, अब अपने फ्लावर में अपने काम का क्या बचा है, सिर्फ फ्लावर में अब अपने काम का बचा है सिर्फ ये पार्ट, ये पार्ट। ठीक है, सिर्फ ये पार्ट बचा है। एक अपन स्टेमन को निकाल लेते हैं, एक स्टेमन को निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे बनाए तो ये हो गया आपका लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फिलामेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, फिलामेंट हो गया। ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गई आपका, एंथर। ठीक है, फिलामेंट और एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की अगर अपन बात करें तो मेनली इन दोनों से मिलके ही बनता है। ठीक है, उसमें भी ये फिलामेंट अपने किसी काम का हाल फिलहाल है नहीं, अपने जो काम का है वो क्या है, एंथर। इसी एंथर के बारे में हम लोग डीपली और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये एंथर होता कैसा है, एनसीईआरटी की अगर अपन बात करें, एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्यूलर होता है। बाइलोब्यूलर का मतलब क्या है कि इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। इसमें कितने लोब होंगे, 2 लोब प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे सिर्फ अकेला एंथर बना ले, यहाँ पे मान लो ये हो गया अपना क्या एंथर, दिखाई दे रहा है ना, ये एंथर हो गया, क्या बोला इसने बाई लोबुलर होता है, तो ये लो इसको दो लोब्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हो गया एक और दो लोब्स में डिवाइड हो गए। उसके अलावा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, डाइथीकस होता है, डाइथीकस यानी कि हर एक लोब दो थीका में दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इनको आपस में लो फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जो दो लोब आपस में डिवाइड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से डिवाइड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इनके बीच में इनको अलग क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू अलग करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो लोब हैं ये भी अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो कहें कि यहाँ पे जो ईच लोब इज डाइथीकस, डाइथीकस यानी कि ईच लोब भी डाइथीकस यानी कि दो थीका में डिवाइड होगा, 1 2 3 और ये लो 4, ठीक है। तो अगर अपन टोटल थीका की बात करें तो 4 थीका हो जाएंगे एक एंथर में, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 थीका हो जाएंगे एक एंथर में, ठीक है। लोब की बात करें तो बाई लोबुलर होता है यानी कि कितने होंगे 2 लोब होंगे, ठीक है, और एक लोब में 2 थीका होंगे, ठीक है। तो 2 लोब में कितने होंगे 4 थीका, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर अपन लोब की बात करें तो एक एंथर में 2 लोब होंगे, एक लोब में 2 थीका होंगे, इसी तरह से 2 लोब में 4 थीका हो जाएंगे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से ये लोब डिवाइडेड होते हैं। थीका की बात करें तो थीका आपस में सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं, सेप्टम किससे डिवाइडेड होते हैं, सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करें एंथर की अपना, ठीक है, 4 पार्ट में है, तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो एंथर है ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का मतलब 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कितने थीका हैं 4 थीका हैं जो कि चारों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या इसको एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, भाई बिल्कुल कहा जा सकता है। लो यहां पे फिर से एंथर बना दो, लो मैंने यहां पे एंथर बना दिया, इसको बाइलोबुलर बना दिया, इस लोब को वापस से थीका में डिवाइड कर दिया, डाइथीकस। तो अगर अपन यहां पे मैं बात करूं तो एंथर क्या है, बाइलोबुलर है और डाइथीकस है, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो जाएंगे ये लोग, है ना, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, तो एंथर कैसा है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, पहली बात कहें, ठीक है। इसके पहले 2 और पॉइंट हो चुके थे, क्या बाइलोबुलर है, सेकंड वन डाइथीकस है, डाइथीकस कौन है, ईच लोब, ईच लोब क्या है डाइथीकस है, तो इसीलिए ये एंथर कैसा होगा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि 4 साइडेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी में चारों थीका में एक एक क्या होगी माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी, क्या इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, बात समझ में आ गई। इट कंसिस्ट ऑफ कितने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, ठीक है। जैसे जैसे ये डेवलप होगा, जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगेगा एंथर, तो इसके बीच का जो ये सेप्टम है ना, ये
ये इसके बीच का जो ये सेप्टम है ये क्या होने लगेगा, डीजनरेट होने लगेगा, ये डीजनरेट होने लगेगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। तो आपस में ये दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आपस में मिल जाएंगी और पॉलन सैक का फॉर्मेशन कर लेंगी। किसका, पॉलन सैक का फॉर्मेशन कर लेंगी। माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में जो ये सेप्टम थी, एक बॉल थी, सेप्टम थी, ये सेप्टम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों इस लोब वाली भी आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपस में एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगी जिसको बोल रहे हैं क्या, पॉलन सैक्स। क्या बोल रहे हैं, पॉलन सैक। तो अगर एक एंथर की बात करें तो कितने पॉलन सैक होंगे, 2 पॉलन सैक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोस्पोरेंजिया पूछा जाए तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और अगर पॉलन सैक की बात करें तो पॉलन सैक कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। क्यों, क्योंकि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक लोब में जो थी वो आपस में फ्यूज हो गई हैं, जुड़ गई हैं। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ने मिलकर एक पॉलन सैक बना लिया है। तो इसीलिए इसमें 2 पॉलन सैक ही प्रेजेंट रहेंगे। अरे बोलो ना, ठीक है, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर होगा। ये थोड़ा सा आज आपको अवेयर करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से अब अपन शुरू करेंगे जो इसका मेन पार्ट है पूरे चैप्टर का, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होने वाला है। हालांकि ये पार्ट भी उसी में आ गया है, कल करना चाहिए था लेकिन क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम था इसलिए इसको आज ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे अगले दिन वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स को जानकारी नहीं उनको बता देंगे कि यहाँ पे ये पूरा ही चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं इसी एक चैनल के ऊपर। ठीक है, आप रेगुलर रिवाइज करते रहिए। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उन डाउट्स को यहाँ पे आके क्लियर आपके कर दूं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, थैंक यू।